हेलो दोस्तों, भारत की संस्कृति के अंतर्गत मैंने आज एक टॉपिक का चुनाव किया है कि व्रत यानी उपवास या फास्ट क्यों रखे जाते हैं। आजकल सावन के सोमवार में तो सभी लोग रखते हैं। तो दोस्तों, आप सब जानते हैं कि कोई ना कोई धर्म या लगभग सभी धर्मों में एक दिन उसको व्रत कह लीजिए, उपवास कह लीजिए, उसको रमज़ान का महीना कह लीजिए, कुछ भी कहिए, रहता ज़रूर है। इसका मतलब है कि इसका महत्व तो ज़रूर कहीं ना कहीं है, इसका उपयोग होना बहुत ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि आदिकाल से आज तक व्रत लोग सुनते हम चले आ रहे हैं और आज भी रखते हैं। और हिंदू कैलेंडर में आप देखेंगी आए दिन कोई ना कोई तीज त्यौहार होता ही है, कोई ना कोई हमारे त्यौहार होते हैं, कोई ना कोई मनौती मानता है। तो उस मनौती में भी लोग कहते हैं कि हम एक दिन खाना नहीं खाएंगे, 2 दिन नहीं खाएंगे, या खाली हम पानी पी करके रहेंगे वगैरह वगैरह। तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं ये बहुत महत्वपूर्ण होता है। और तो और मैं बताऊं, इसका मानवीय, आध्यात्मिक और वैज्ञानिक तीनों ही इसके महत्वपूर्ण पहलू हैं, जिसमें कि मैं प्रकाश एक करके डालूंगी। पहले लोग कहते थे कि अरे व्रत का कोई वैज्ञानिक महत्व नहीं, वैज्ञानिक खुद भी कहते थे। लेकिन आज कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी में मूरी ने ये हमको बताया कि कैंसर के मरीजों को यदि कम खाना दिया जाए या एक दिन उपवास करने को दिया जाए, जिसमें फल फूल दूध अच्छी पौष्टिक चीज़ दी जाए और बिल्कुल घी तेल ना दिया जाए, मसाला ना दिया जाए, हल्का भोजन दिया जाए, तो ज़रूर ठीक होते हैं। इसी तरीके से दमा है, डायबिटीज़ है, ये सारी चीज़ें हैं। इसमें यदि डायबिटीज़ में कम ड्यूरेशन या 2-2 घंटे के ड्यूरेशन में बताया गया है कि आप लिक्विड चीज़ लें या फिर बिल्कुल हल्की रोटी या इस तरीके की चीज़ें लें, उनको ज़्यादा नहीं बताया जाता। लेकिन क्योर हुए हैं, डायबिटीज़ के मरीज भी व्रत में क्योर हुए हैं। तो इसका कहीं ना कहीं महत्व है। तो मैंने आपको बताया कि आज डॉक्टर भी मानते हैं, वैज्ञानिक भी मानते हैं कि यदि हम वीक में एक दिन कुछ भी ना खाएं, कम खाएं या जल पिएं या नींबू पानी पिएं, तो कहीं ना कहीं हमारा जो कि हमारे अंदर का विकार है वो प्यूरिफाई हो जाता है। कैसे? जैसे हमारे अच्छे विचार अंदर आते हैं तो क्या है, हमारा शरीर के अंदर के विकार निकल जाते हैं। ठीक इसी तरीके से कि हम उपवास रहते हैं, सिर्फ पानी जल अच्छी चीज़ खाते हैं, फल खाते हैं, दूध लेते हैं, दही लेते हैं, मट्ठा लेते हैं, तो अंदर हमारी गरिष्ठ चीज़ मिर्च मसाला तेल गया ही नहीं, सही हो जाता। कितने कितने ऋषि मुनियों ने तपस्या के समय कई दिन भोजन नहीं किया और वो दीर्घायु को प्राप्त हुए, या उनके शरीर में कोई भी विकार नहीं था। इसलिए ये उपयोगी है। तो क्या है कि व्रत वाले दिन क्या होता है कि यदि हम कहते हैं कि हम आज पानी लेंगे, नींबू पानी लेंगे या थोड़ा सा फल वगैरह लेंगे, उसी समय प्रक्रिया क्या है, कैलोरीज़ की या फैट की बर्न होनी शुरू हो जाती है और मेटाबॉलिज्म बहुत अच्छा हो जाता है। और वैज्ञानिकों ने कहा है कि यदि इस तरीके से उपवास रखा जाए तो 4 से 14% तक कैलोरीज़ हमारी बर्न होती हैं, फैट हमारा बर्न होता है, जो कि हमारे लिए बहुत उपयोगी होता है। तो अब ये वैज्ञानिक ने कहा, आयुर्वेदिक भी मानते हैं कि यदि हम वीक में या महीने में 4 या 5 व्रत हम रख लें तो हमारा जीवन या हमारे जो अंदर के विकार हैं वो बहुत जल्दी प्यूरिफाई हो जाते हैं और हमारा स्वस्थ शरीर होता है। और स्वस्थ शरीर के साथ मन भी स्वस्थ होता है ना। मन स्वस्थ होता है तो घर में प्रसन्नता, खुशहाली आती है, घर में आती है तो समाज में आती है, खुशहाली, प्रसन्न रहते हैं। और समाज को आप खुशी और कुछ खुशहाली दे रहे हैं तो पूरा राष्ट्र हमारा, देश हमारा खुशहाल होता है, प्रसन्न होता है, संतुष्ट होता है। तो इस तरीके से व्रत की महिमा बताई गई है। अच्छा, मानवीय या सांसारिक इसका भी महत्व है। क्यों? क्योंकि आपने पढ़ा जरूर होगा या सुना होगा, और कुछ मेरी अपनी भी कुछ विचार हैं कि लोग पहले बताते थे कि यदि आप व्रत कर रहे हैं तो मानवीय फ़ायदा ये होता है कि आपने अन्न का त्याग कर दिया। लेकिन जितना अन्न आप त्याग कर रहे हैं, नहीं खा रहे हैं या कम खा रहे हैं, उतना बचा हुआ आप किसी नीडी को, डिज़र्विंग को दीजिए, चाहे कोई भी हो, गरीब हो, कुछ हो। तो ये मानवीय हमारा फ़ायदा हुआ ना, मतलब मानवीय तरीके से हम किसी की, मानवता के नाते हम किसी की हेल्प कर रहे हैं, तो ये फ़ायदे होते थे। अब सवाल होता है कि हम
कैसे रखें, तो भैया आजकल तो कैसे भी रख लिया जाता है, लोग मानते ही नहीं है ना। अब क्या है, जैसे आज व्रत है, मान लीजिए मंडे का, तो कल यानी संडे को सोचना शुरू कर देता है दिमाग कि क्या खाया जाए, और कल व्रत है तो लाओ आधी रोटी एक पराठा ज़्यादा खा लेते हैं, भूखा रहना पड़ेगा। अरे भैया पहले दिन ज़्यादा खा लिया, संडे को, मंडे को व्रत है, दोपहर में शाम को चिंता लग गई, आलू भूनेंगे, उसमें मिर्चा भी डालेंगे, काली मिर्च भी डालेंगे, नींबू भी डाल लेंगे, फल की चाट बना लेते हैं, फल में ये खाएंगे, शुरू हो जाता है। और रात में यदि आप अन्न एक टाइम खा रहे हैं तो ये सोच के कि आज तो सुबह अन्न खाया ही नहीं था, अरे आधी पराठा ज़्यादा खाने में कुछ नहीं होगा, तो आपने कल भी ज़्यादा खाया, आज भी। अब फिर फ्यूचर वाला, टुमारो वाला दिन आया, यानी मंगलवार आया, तो क्या हुआ, आपने कहा कि अरे मैं तो कल व्रत था, आज मैं थोड़ा सा ज़्यादा नाश्ता कर लेता हूँ। लो, तीनों दिन आपने थोड़ा थोड़ा किया। यही चाहे फैट के रूप में, चाहे हमारे जो स्टमक है, हमारा लीवर है, वो इतना सहन नहीं कर पाता, और हम सोचते हैं कि अरे हमने तो व्रत रखा है, लेकिन नहीं, व्रत की भी कुछ नियम होते हैं और वही करने चाहिए। ऋषि मुनि तो बहुत कठोर करते थे, लेकिन सभी लोग लगभग, धर्मशास्त्री भी, आयुर्वेदिक भी, वैज्ञानिक भी, डॉक्टर भी, और स्वयं हमारे में भी ये चिंतन आता है कि हम कुछ ना कुछ ऐसा लें जो कि हमारे शरीर को नुकसान ना करे, यानी हम स्पाइसी खाना ना खाएं, हम फैट युक्त जो चीज़ें हैं उसको त्याग दें, हमको नहीं खाना है, हमको मीट मछली या कोई भी नॉनवेज का सेवन नहीं करना है। तो क्यों व्रत का क्यों बताया गया है, एकादशी के व्रत में बताया चावल मत खाएं, बाकी आपकी मर्जी, लेकिन फलाहार खाएं। क्यों? क्योंकि एक दिन हम सारे दिन वही चीज़, हर 365 या 24/7 या 365 डेज़ एक चीज़ खा रहे हैं, तो कभी कभी हो सकता है कि ओवर हो करके वो हमारे शरीर को नुकसान करे। जैसे आजकल बताया गया है कि दूध हानिकारक है, आप लोग दूध का कल्प करते हैं, उपवास में खाली दूध पीते हैं, नहीं करना चाहिए। आपको कुछ संयम, आपको एक संकल्प करना है कि हम 4 गिलास पानी पिएंगे, 1 गिलास जूस पिएंगे, कुछ फल लेंगे, और रात में यदि हमको अन्न लेना है तो बहुत हल्का अन्न लेंगे। कुछ लोग संकल्प करते हैं कि आज कुछ भी नहीं लेंगे, फलाहार, फल का आहार लेंगे और कुछ नहीं लेंगे, तो अब वो उन्होंने फलाहार के द्वारा लिया। अब आप कहें कि हमने तो अन्न और जल त्याग दिया, तो अन्न त्याग दिया तो हम मीट मछली खा लें, जल त्याग दिया तो हम मदिरा पान करें, नहीं, ऐसा नहीं होता है। इसके सिर्फ एक ध्येय होता है व्रत का, उपवास का, कि हम बहुत कम खाना खाएं, जिससे हमारे पेट के जो विकार हैं वो निकल जाए। आप देखिए एक बर्तन में मान लीजिए बार बार उसमें खाना भरते जाएं और खाली खंगाल के धो दिया, ऐसे ही धो देते हैं, तो क्या है, उसमें लेयर जम जाएगी, खाने की बदबू आएगी, सड़न आएगी। ऐसे क्या है, हम खाली जल पी करके, यानी जल से भगोने को धो देते हैं तो साफ़ हो जाता है ना भगोना या टोपिया, जो आप कहते हैं, बर्तन कहते हैं। उसी तरह हमारा पेट भी तो है, एक भगोने को मानिए, तो एक बार खाली 4 गिलास 6 गिलास या मैक्सिमम आप जितना पी सकते हो, जूस है, फल है, ये लेंगे, पानी पीते जाएंगे, तो आपका जो भगोना रूपी पेट है वो बड़ा अच्छा हो जाएगा, ठीक है ना। लेकिन व्रत के तोड़ने के भी नियम होते हैं। कैसे? यदि आप बिल्कुल निर्जल व्रत रह रहे हैं या सिर्फ पानी के द्वारा रह रहे हैं, अन्न नहीं खाया है आपने, तो दूसरे दिन आप नींबू पानी से उसको तोड़ें। बहुत हल्का लंच में खिचड़ी, दलिया, पतला सा खाएं, या मट्ठा दही लें, और रात में भी आप हल्का सेवन करें, या फिर डॉक्टर की सलाह लेने पर ही आप बैलेंस्ड फूड लीजिए, लाइक स्प्राउटेड दालें हैं या प्रोटीन युक्त जो भी होता है। मट्ठा बहुत अच्छा होता है, दही को भिगो करके मट्ठा बना के पी लीजिए, पतला दही ले लीजिए या दही ले लीजिए, पतला दूध ले लीजिए, ये सब आपको सुविधा देते हैं और पेट का विकार हमारा निकल जाता है और हमारे के अंदर प्यूरिफिकेशन हो जाता है। ये व्रत का महत्व होता है। उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। आगे लाइक और शेयर करिएगा। आज के लिए बस इतना ही। मैं डॉक्टर मंजू जैन, मेरा आपको नमस्कार। मैं रिटायर्ड एसोसिएट प्रोफेसर फ्रॉम सेंट डिग्री कॉलेज का। आज के लिए बस इतना ही। बाय।